बहुजन समाज पार्टी ने इस साल के अंत में होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए इंडियन नेशनल लोक दल यानी इनेलो के साथ गठबंधन का ऐलान कर दिया है। वहीं इनेलो ने भी पूर्व सहयोगी दल बहुजन समाज पार्टी से फिर से हाथ मिलाने का फैसला किया है और दोनों दलों के नेताओं ने भी अब ये घोषणा की है। वहीं इनेलो से हुए गठबंधन के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती की भी पहली प्रतिक्रिया सामने आ गई। बसपा सुप्रीमो और पूर्व सीएम मायावती ने ट्विटर एक्स पर लिखा, बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल मिलकर हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव में वहां की जन विरोधी पार्टियों को हराकर अपने नए गठबंधन की सरकार बनाने के संकल्प के साथ लड़ेंगे, जिसकी घोषणा मेरे पूरे आशीर्वाद के साथ आज चंडीगढ़ में संयुक्त प्रेस वार्ता में की गई। उन्होंने आगे लिखा, इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला और बीएसपी के आनंद कुमार, नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद और पार्टी के राज्य प्रभारी श्री रणधीर बेनीवाल की आज हुई प्रेस वार्ता से पहले दोनों पार्टियों के बीच नई दिल्ली में मेरे निवास पर गठबंधन को लेकर सफल वार्ता हुई। पूर्व सीएम मायावती ने लिखा कि हरियाणा में सर्व समाज हितैषी जन कल्याणकारी सरकार बनाने के संकल्प के कारण इस गठबंधन में एक दूसरे को पूरा आदर सम्मान देकर सीटों आदि के बंटवारे में पूरी एकता और सहमति बन गई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपसी एकजुटता जन आशीर्वाद से विरोधियों को हराकर हम नई सरकार बनाएंगे। चंडीगढ़ के बाहरी इलाके नया गांव में बसपा के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए इनेलो नेता अभय चौटाला ने कहा कि गठबंधन स्वार्थी हितों पर आधारित नहीं है, बल्कि लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए किया गया है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। आज पूर्ण रूप से काबिज हो चुके। आज देश केवल 2-3 लोगों के हाथ में चला गया, अंबानी जी के, अडानी जी के, जिन्होंने इस देश को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब नए सिरे से कैसे इस देश को इनके चुंगल से बचाया जाए, इसके लिए, क्योंकि अभी 4-5 जगह स्टेटों में अलग अलग चुनाव हैं, अलग अलग प्रदेश में, तो हमने हरियाणा के अंदर आपस में मिलकर के विधानसभा का चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि हम इस विधानसभा के चुनाव के अंदर लोगों की इच्छा के अनुरूप, आज आम आदमी की भावना है कि भारतीय जनता पार्टी जो 10 साल से इस प्रदेश को लूट रही है उसको सत्ता से बाहर किया जाए, और कांग्रेस पार्टी जिसने पहले 10 साल इस प्रदेश को लूटने का काम किया है उसको सत्ता से दूर रखा जाए। इसलिए हमने आपस में ये फैसला किया कि न केवल बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी दोनों मिलकर के विधानसभा का चुनाव लड़े, बल्कि और अन्य जो हरियाणा के अंदर जिन्होंने अपने अपने राजनीतिक दल बना रखे हैं, जो भाजपा और कांग्रेस दोनों के अगेंस्ट है, दोनों के खिलाफ हैं, हम उन लोगों को भी अपने साथ लेकर के एक फ्रंट खड़ा करेंगे जिसमें लोगों का और ज्यादा विश्वास बढ़ेगा और आने वाले समय में गठबंधन की सरकार इस प्रदेश के अंदर बनेगी। इस बात का मुझे पूर्ण विश्वास और भरोसा है। वहीं दोनों दलों के बीच हुए सीट के बंटवारे के तहत हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों में से बसपा 37 पर चुनाव लड़ेगी, जबकि बाकी की सीटों पर इनेलो चुनाव लड़ेगी। बसपा के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद ने कहा कि हाल में बसपा सुप्रीमो मायावती और चौटाला ने गठबंधन के संबंध में एक लंबी बैठक की थी। उन्होंने कहा उस बैठक में ये तय किया गया कि हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों में से बसपा 37 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सुनते हैं बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने क्या कहा। उन्होंने जेजेपी को भी वोट डाल के देखा, उन्होंने कांग्रेस को भी वोट डाल के देखा और भाजपा को भी वोट डाल के देखा। अब तीनों ने सत्ता चलाई है, सरकार चलाई है काफी लंबे समय तक, और अगर आप गांव-गांव में घूमेंगे और लोगों से बातचीत करेंगे तो आपको मालूम होगा कि किस तरह यहाँ पे लोगों में कितना गुस्सा और कितना आक्रोश है, कि किस तरह उनकी बातें नहीं सुनी गई, किस तरह उनके लिए काम नहीं किया गया। जैसा चौटाला जी ने बताया, अभय चौटाला जी ने बताया है कि यहाँ पे सरकारों में कितनी कमियां रही हैं, तो उन्हीं मुद्दों को लेके हमें लगता है
कि गठबंधन की सरकार यहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट दे पाएगी। जी, 2018 में भी गठबंधन किया गया था, लेकिन चुनाव से ठीक पहले तोड़ा गया है, इसकी वजह देखिए जैसे आपको पहले बताया था, नहीं देखिए बिल्कुल पहले आपको जैसे बताया था कि जो गठबंधन जाता है वो दो फैमिलीज का एक रिश्ता होता है, जो राजनीतिक दलों का एक रिश्ता होता है। जब कोई चीज कंफ्यूजन में रहती है या कोई कंसर्न आती है तो वो आपस में बात करके ही डिसीजन लिया जाता है। तो पहले भी आपस में बात करके डिसीजन लिया था, पर इस बारी हमें पूरा भरोसा है, पूरा कॉन्फिडेंस है कि इस बारी हम नई सारी खाली चुनाव लड़ेंगे, जबकि सरकार भी बनाएंगे। जी, थैंक यू। वो कांग्रेस देखे कि उनका क्या काम है पिछले 5 सालों में, जब वो केंद्र की सरकार में रह के भी सरकार नहीं बना पा रहे, केंद्र में भी वो सरकार नहीं बना पा रहे, तो वो उनकी कमियां हैं। उनकी कमियां दूसरी पार्टियों और दूसरी राजनीतिक दलों पे डालना, ये तो हम भी पलट के बोल सकते हैं कि तुम बीजेपी की बी टीम हो और तभी तुम हम लोग राजनीतिक जो रीजनल पार्टीज हैं उनको उभरने नहीं देती। खैर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मायावती ने उत्तर प्रदेश में तो किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं किया और लोकसभा चुनाव में करारी हार का भी सामना किया। अब देखना है कि इस बदली हुई रणनीति के तहत उन्हें हरियाणा में कामयाबी मिलती है या नहीं। वीडियो डेस्क, अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।